स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा स्टडी 24 को शॉर्ट में PS24 कहते हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो PS24। आज हम आपको शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो विषय है, जिसे शॉर्ट में शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं, इसे कराएंगे। और इसमें हम आपको 2 वीडियो करा चुके हैं। एक में मापन के बारे में समझाया था, दूसरे में मापन के प्रकार, ठीक है। और जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में तथा DLED ग्रुपों में शेयर कर दें, ठीक है। और टाइमिंग नोट कर लें, 2 बजे प्रत्येक दिन, यानी संडे को क्लास नहीं आती है और 2 बजे क्लास आती है दिन में, ठीक है। क्लास कब आती है? 2 बजे। जो नए छात्र हैं वो नोट कर लें। और कभी कभी जब हमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कराना होता है तो हम शाम को क्लास आपकी 8 बजे करा देते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हमें देना होता है, तो इस प्रकार आप 2 बजे और 8 बजे। तो 8 बजे कब आएगी कब नहीं आएगी, इसके लिए हम नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। वैसे तो अगर घंटी वाले बटन को दबा लेंगे, नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उस पर हम मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो 2 बजे आएगी, एक क्लास रेगुलर है। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र वीडियो को देखें। यदि आप लाइव क्लास में नहीं देख पाते हैं तो बाद में कोशिश ये किया करें कि एक दिन में जो एक वीडियो आती है उसे दिन भर में कभी तो देख लें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका सिलेबस पीछे नहीं रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि 2 सेमेस्टर से आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पता है कि हम कंप्लीट सिलेबस करा देते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर और जो भी कुछ कराना होता है वो हम सब करा देते हैं। तो आप ये करते रहें। समझते हैं शैक्षिक मूल्यांकन है तो मापन करा रहे हैं, तो पहले हमारे दिमाग में ये है कि आपको शैक्षिक मापन भी करा दिया जाए। शैक्षिक मापन, ठीक है। फिर मापन से संबंधित आगे भी कराएंगे। शैक्षिक मापन क्या होता है? मापन की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। क्या बताई थी? मापन की, ठीक है। पहले मापन की डेफिनेशन समझ लेते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। मापन में क्या था, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को मापना। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को मापना, ये क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को मापना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं किसी निश्चित इकाइयों में किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, के गुणों के मात्रा का पता लगाना, परिमाण का पता लगाना, ये सब क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं मात्रा का पता लगाना या परिमाण का पता लगाना, ये मापन कहलाता है। या तो किसी व्यक्ति के गुण होंगे या वस्तु के गुण होंगे, ठीक है। तो अब इसमें नाप क्या रहे हैं? इसमें शब्द लग गया है शैक्षिक। इसमें शब्द क्या लगा दिया है मापन में? शैक्षिक। ये हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप परिभाषा बनाना सीखें, क्योंकि आपने देखा है कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा आते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हो। तो आपको करना क्या होता है, मापन की परिभाषा पता है, शैक्षिक और जोड़ दो उसमें, तो शैक्षिक गुणों का मापन कर दो। किसी व्यक्ति या बालक के शैक्षिक गुणों का
मापन करना क्या कहलाएगा? शैक्षिक मापन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे इसमें, समझ लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हो, यानी शैक्षिक मापन में लिखेंगे किसी शैक्षिक मापन में लिखेंगे किसी व्यक्ति, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी बालक, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो बालक की बात हो सकती है। किसी बालक, या फिर हम व्यक्ति कहें किसी बालक, आप बालक ही लिख सकते हो, सही रहेगा। किसी बालक की शैक्षिक, यहां पर क्या था, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं का मापना, ठीक है, या फिर किसी बालक का शैक्षिक, किसी बालक की शैक्षिक जो उसके पास योग्यता है, किसी बालक की शैक्षिक योग्यताओं को मापना क्या कहलाता है? शैक्षिक मापन कहलाएगा। ये परिभाषा आप बना सकते हो, जरूरी नहीं किताबी भाषा लिखो। किसी बालक की शैक्षिक योग्यताओं को मापना शैक्षिक मापन कहलाता है। तो आपने ये सरल परिभाषा देखी, ठीक है। अब शैक्षिक योग्यता है, ठीक है, शैक्षिक योग्यता को माप रहे हैं। जब आप शैक्षिक योग्यता को मापेंगे तो उसकी जो मात्रा होगी, मात्रा का पता लगाएंगे। तो मात्रा का पता कैसे लगाते हैं? अंकों में प्रदर्शित करके। अंकों में प्रदर्शित करके मात्रा को किसमें? अंकों में प्रदर्शित करके लगाते हैं, ठीक है। यानी किसी बालक की शैक्षिक योग्यता को मापना, जो शैक्षिक योग्यता होंगी वो इसे कैसे मापेंगे, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो उसकी जो शैक्षिक योग्यताएं होती हैं उसको मापेंगे, तो उसमें क्या है, मात्रा का पता लगाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं अंकों में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। कोई नाप तौल होती तो हम बता देते इतनी मात्रा 1 किलो 2 किलो, लेकिन जब व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताएं मापेंगे तो उसे क्या है, अंकों में प्रदर्शित करेंगे। जब टेस्ट वगैरह लेते हैं, ये सभी जो कुछ होगा आगे आगे करके सभी आपको बताएंगे। अभी केवल ये समझ लो कि शैक्षिक मापन में आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप शॉर्ट में बना सकते हो, किसी बालक की शैक्षिक योग्यताओं को मापना शैक्षिक मापन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मापन से एक और टॉपिक आपका रह गया है, उसे कर लेते हैं, मापनियाँ। जो मापनियाँ हैं ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, यहाँ तक कि शिक्षक भर्ती में भी इससे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। मापन के स्तर या फिर इन्हें कहते हैं मापनियाँ। मापन के स्तर, ठीक है, या स्तर कोई कहते हैं मापनियाँ। तो कौन कौन से स्तर हैं, इनसे प्रश्न शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी प्रश्न पूछा गया था, समझ लेते हैं। नामित, ठीक है, याद करने के तरीके होते हैं, शॉर्ट में याद कर लो, नामित, क्रमित, अंतराल, अनुपात, ठीक है, बाद में स्तर लगा देना। नामित, क्रमित, ठीक है, नामित, क्रमित, अंतराल,
अनुपात। ठीक है, ये दोनों एक से लग रहे हैं ना, आ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये नामित, क्रमित। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो, कुछ ट्रिक अपना लिया करो, उससे याद हो जाएगा। मापन के स्तर आप देखते हैं, नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। मापनीय पेपर में लिख के आए तो मापनीय लिख देना, नहीं तो स्तर लिख के आए तो स्तर ही लिख देना। तो इस प्रकार आपने समझा कि मापन के स्तर या फिर मापनीय कितनी होती हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो 4 कितने मुख्यतः, 4 मुख्यतः कितने, 4 मुख्यतः 4। ठीक है, इसमें आपने देखा नामित स्तर या फिर नामित मापनी भी कह सकते हैं इसे, नामित मापनी। ठीक है, नामित स्तर या नामित मापनी करके आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है प्रश्न। क्रमित मापनी। ठीक है, अंतराल मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, अनुपात मापनी। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। एक एक करके समझते हैं, नामित स्तर या नामित मापनी। ठीक है, नामित स्तर, नामित स्तर, इसे ही शाब्दिक या वर्गीकरण मापनी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शाब्दिक मापनी या फिर वर्गीकरण मापनी भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक में कुछ ना कुछ हम ट्रिक बता देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर क्या लिखना है। नामित स्तर में क्या होता है, हम आपको लिख देते हैं, समूह में विभाजित करना। इसमें क्या करते हैं, ये हमने अपने शॉर्ट जो हम पॉइंट निकालते हैं, पूरे जो परिभाषा होगी उसका शॉर्ट यही पॉइंट है। ठीक है, कि इसमें क्या करेंगे, नामित स्तर में समूह में विभाजित करेंगे। अब इसे समझ लेते हैं, समूह में विभाजित कैसे करेंगे। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को, किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी गुण की विशेषता, कोई तो गुण होगा उसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं किसी गुण के या फिर किसी विशेषता के आधार पर, किसी गुण के आधार पर या फिर किसी विशेषता के आधार पर समूह में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे लिंग भेद के आधार पर बच्चों को लड़के और लड़कियों में, लड़के और लड़कियों के समूह में विभाजित करना। तो समूह में विभाजित किया जाता है इसमें किसी विशेषता के आधार पर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। समझते हैं, इस स्तर में स्तर लिखना है या मापनी लिखना है, ये पेपर में दिया होगा। अगर स्तर दिया है तो स्तर लिखना, मापनी दिया है तो मापनी लिखना। इस स्तर में किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की किसी विशेषता के आधार पर किसी विशेषता या फिर गुण लिख सकते हो, विशेषता के आधार पर, किसी विशेषता के आधार पर समूहों में विभाजित करना।
किसी विशेषता के आधार पर समूहों में विभाजित करना। किस में विभाजित करना? समूहों में विभाजित करना। समूहों में विभाजित करना। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमने ऊपर ही लिखा दिया है। इसमें क्या करेंगे? समूह में विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समूह में विभाजित करेंगे। उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण में क्या लिखोगे आप? उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण में आप लिख सकते हो लिंग भेद के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग भेद के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर बच्चों को लड़के और लड़कियों में लड़के और लड़कियों, लड़के और लड़कियों के समूह में विभाजित करना। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नामित स्तर में आपने समझा कि इसमें क्या करना होता है? समूह में विभाजित करना होता है। ठीक है, नहीं तो आप बिना शॉर्ट के इसे कर नहीं पाओगे। जब आप याद करोगे तो कुछ ना कुछ आपको अंतर करके ही याद करना पड़ेगा। क्रमित स्तर, क्रमित स्तर। नामित में क्या था? समूह में विभाजित कर रहे थे, और क्रमित में क्रम में विभाजित करेंगे। किस में? क्रम में। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करना या विभाजित करना। क्रम में व्यवस्थित करना, यानी इसमें क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, देखते हैं, पहले समझते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चों को कहें या फिर व्यक्तियों को कहें या फिर वस्तु को कहें, किसी गुण की मात्रा के आधार पर निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रम में विभाजित कहें या व्यवस्थित कहें। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख लिया आपने। ये क्रम में व्यवस्थित करना, किसमें? क्रमित स्तर में। और इसमें समूह में विभाजित करना, ये किसमें है? नामित स्तर में। ठीक है, तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप बना सकते हो। पहले में क्या लिखा था हमने? इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु की, उसी के अनुसार लिखेंगे। इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, कोई तो विशेषता होगी या फिर कोई तो गुण होगा। ठीक है, विशेषता या गुण
की मात्रा के आधार पर इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता की मात्रा के आधार पर या फिर गुण की मात्रा के आधार पर निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमित स्तर यानी क्रम में व्यवस्थित करना और नामित स्तर यानी समूह में विभाजित करना। विशेषता के आधार पर या फिर गुण के आधार पर समूह में विभाजित करना। जब आप तुलना करके याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है, एक दूसरे में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो उदाहरण में आप लिख सकते हो, परीक्षा के अंकों के आधार पर बच्चों को श्रेणी प्रदान करना, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि। तो इसमें आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, आदि श्रेणी प्रदान करना। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, अंतराल स्तर। नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं, अंतराल यानी नामित क्रमित अंतराल अनुपात, अंतराल स्तर। अंतराल स्तर, ठीक है, इसे समझ लेते हैं। इसमें व्यक्तियों को किसी गुण की मात्रा के आधार पर, यानी क्रम में क्या था, क्रम में था क्रम में व्यवस्थित करना, नामित में था समूह में व्यवस्थित करना। अंतराल में समझते हैं। अंतराल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतराल मापनी में जो इकाइयाँ होती हैं वो समान दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक है, अंतराल में होता है, अनुपात में नहीं। यहीं से प्रश्न पूछा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, ठीक है, यही पूछा गया था कि किसमें जो मापनियों में प्रत्येक इकाई समान दूरी पर होंगी, तो अंतराल में होती हैं। इसे क्या कहते हैं, समान इकाई मापन भी कहते हैं या समान इकाई मापनी भी कहते हैं, ठीक है, इसे समान इकाई मापनी भी कहते हैं, किसे, अंतराल को। तो यहाँ लिख लेते हैं, समान इकाई मापनी, ये क्या है, समान इकाई मापनी है, ठीक है। इसमें व्यक्ति या वर्गों के मध्य जो दूरी होती है, दूरी को अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक अंक की दूरी या अंतराल समान होता है, ठीक है। तो यहाँ से अंतराल स्तर में क्या है, समान इकाई मापनी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो इकाइयाँ होंगी वो समान होंगी, ठीक है। जैसे आपने देखा है जो थर्मामीटर होता है उस पर क्या होता है, 94 से 108 तक अंकित होते हैं।
तो जो 98 99 है, 98 99 के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही 99 और 100 के बीच में दूरी होगी। तो ये समान अंतराल के अंतर्गत है, यानी इकाइयाँ समान होती हैं। ठीक है, तो इसकी यही विशेषता थी अंतराल स्तर की या अंतराल मापनी की। समान इकाई मापनी भी कहते हैं इसे, यानी जो इकाइयाँ होती हैं वो समान दूरी पर होती हैं। और अनुपात में क्या होता है, वास्तविक शून्य बिंदु होता है। ठीक है, अनुपात में क्या होता है, वास्तविक शून्य बिंदु होता है। जैसे आप कोई दूरी चलें तो जीरो से स्टार्ट करके आप चल सकते हो। कोई दूरी मापनी है तो जीरो से ही मापोगे। ठीक है, पैमाने पर। तो ये दोनों में विशेषताएं होती हैं और इनसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसके अनुसार देख लेते हैं। इस स्तर में इस स्तर में किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के मध्य दूरी को अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। जो इनके मध्य जो दूरी होती है उन्हें क्या है, अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य दूरी को अंकों में ज्ञात किया जाता है। अंकों में ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक अंक की दूरी समान होती है। जो प्रत्येक अंक की दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक अंक की जो दूरी होती है वो समान होती है। ठीक है, तो इसमें आप उदाहरण में आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, थर्मामीटर में 94 से 108 ठीक है तक अंकित होता है। ठीक है, थर्मामीटर में 94 से 108 तक अंकित होता है। अब यहाँ पर यह समझना है कि जितनी दूरी 94 से 95 तक होती है, उतनी ही दूरी, ठीक है, कोई सा भी ले लो, 96 से 97, 96 से 97 के बीच होती है।
जब समझ जाएंगे तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर है अनुपात स्तर। अनुपात स्तर को समझते हैं। अनुपात स्तर में क्या है? इसमें जो अंतराल मापनी होती है, ठीक है, जो अंतराल मापनी है, तो आपने देखा अंतराल मापनी में क्या होता है? अंतराल मापनी में, अंतराल मापनी को समान इकाई मापनी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग 0 से नहीं होती है। ये अंतराल और अनुपात मापनी में अंतर है। ठीक है, तो अंतराल मापनी क्या होती है? समान इकाई मापनी तो है, तो अनुपात भी समान इकाई मापनी होती है, लेकिन इसकी एक एक्स्ट्रा विशेषता भी होती है। क्या होती है? इसमें वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। इसमें क्या होता है? वास्तविक शून्य बिंदु। ठीक है, बस इतना अंतर है। बाद बाकी ये क्या नाम, अंतराल मापनी के समान ही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इसमें आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिख दो, लिखना क्या है? इसमें अंतराल मापनी की सभी विशेषताएं, इसमें अंतराल मापनी की सभी विशेषताओं के साथ क्या और होता है? सभी विशेषताओं के साथ साथ वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? शून्य बिंदु नहीं होता है, वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, किसमें? अंतराल में। बाद बाकी समान इकाई मापनी भी इसे कहते हैं, यानी जो प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, वो इसमें भी होगा, अनुपात स्तर में भी समान होगा। ठीक है, लेकिन इसमें शून्य बिंदु भी होगा। जैसे लंबाई, भार आदि के मापन में शून्य बिंदु से ही प्रारंभ किया जाता है। ये आप उदाहरण में लिख सकते हो। लेकिन उसमें भी क्या है? जो दूरियां होती हैं वो समान होती हैं, लेकिन शून्य बिंदु से स्टार्टिंग किया जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो, किसी की लंबाई मापनी है, ठीक है, या फिर भार मापना है, आदि के मापन में शून्य बिंदु से ही प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको मापनी कराई हैं, इसे एक बार समझ लेते हैं। मापन के स्तर या फिर मापन की मापनियाँ या मापनी, तो नामित क्रमित अंतराल अनुपात, नामित क्रमित अंतराल अनुपात 2-3 बार इस प्रकार आप याद करेंगे, याद हो जाएगा। नामित में आपने समझा समूह में विभाजित करना। नामित में क्या समझा? नामित में आपने समझा समूह में विभाजित करना।
क्रमित में आपने समझा क्रम में विभाजित करना, ठीक है। अंतराल, अंतराल में आपने क्या समझा, अंतराल में इसे शॉर्ट में समझ लें, समान इकाई मापनी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर समान इकाइयाँ होती हैं। इसमें क्या है, दो बिंदुओं के मध्य समान इकाइयाँ होती हैं। इसमें क्या होता है, समान इकाइयाँ होती हैं, दो बिंदुओं के मध्य क्या है, समान इकाइयाँ होती हैं। और अनुपात में क्या है, अनुपात में वास्तविक शून्य बिंदु, यानी समान दो बिंदुओं के बीच समान इकाइयाँ के साथ साथ वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। तो आपने ट्रिक से भी याद कर लिया, तो जब अंतर आपको पता होगा तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा नामित स्तर में, इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के आधार पर समूह में विभाजित करना, जैसे लिंग भेद के आधार पर बच्चों को लड़के और लड़कियों के समूह में विभाजित करना। क्रमित अंतराल, इसे क्रम में व्यवस्थित करना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता या फिर गुण की मात्रा के आधार पर निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी प्रदान करना। अंतराल स्तर, इसमें क्या होता है, इसमें अंकों की जो दूरी होती है, अंकों की जो दूरी होती है वो समान होती है। दो अंकों के बीच की जो दूरी होती है, या फिर जो दो अंकों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हो, दो अंकों के बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। यहाँ पर लिख लें, दो अंकों, और आगे इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ट्रिक से ही आप याद कर पाओगे। दो अंकों के बीच की, दो अंकों के बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। दो अंकों के बीच की दूरी कैसी होती है, समान। इतना ही रहने दो, दो अंकों के बीच की दूरी कैसी होती है, समान, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य दूरी को अंकों में ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक अंक की दूरी समान होती है, ठीक है। प्रत्येक अंक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे थर्मामीटर में 94 से 108 तक अंकित होते हैं, जितनी दूरी 94 से 95 तक होती है उतनी ही दूरी 96 से 97 या 97 से 98 के बीच में होगी। अनुपात स्तर, इसमें क्या होता है, वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है, वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है, और ये भी होता है दो अंकों के बीच की दूरी समान, दूरी समान भी होती है, प्लस उसके साथ साथ वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। दूरी समान भी होती है और वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है, ठीक है। तो इसमें अंतराल मापने की सभी विशेषताओं के साथ साथ वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। या फिर आप लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, ये सभी लिखकर और लिख देना, इस स्तर में किसी व्यक्ति या वस्तु के मध्य प्रत्येक अंक की दूरी समान होती है, ठीक है, तथा वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। इस प्रकार परिभाषा बना सकते हो। उदाहरण में लंबाई, भार आदि के मापन में शून्य बिंदु से ही प्रारंभ किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप परिभाषा बनाना सीखें, क्योंकि आप ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई आप आगे टीचर बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पास करके आप रख लिया बस काम चल गया। ये आपकी ट्रेनिंग है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन ये भी सिखा रहे हैं आपको कैसे पढ़ाना है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें ये आपका प्रशिक्षण है। डीएलएड क्या है, शिक्षक बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है ये, ठीक है। जो आपको पढ़ना था हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी तक आपने पढ़ लिया है, ये आपकी ट्रेनिंग है। नहीं तो आप देखेंगे इसमें कोई नया इतना हाई फाई थोड़ी ना है इसमें,
इसमें तो वही है जो छोटे बच्चों को पढ़ाना है, वही चीज़ आपको पहले पढ़ाई जा रही है, ट्रेनिंग कराई जा रही है, ठीक है। और इसी धोखे से क्या है, सभी छात्र फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसे तो हम पेपर वाले दिन ही कर लेंगे। जब पेपर वाले दिन कर तो लोगे, लेकिन जब एक दिन में 3 पेपर होंगे फिर कैसे करोगे? जब 2 घंटे में 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे फिर कैसे करोगे? आपने प्रैक्टिस की ही नहीं। आपको सब कुछ आता है, हम मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी तो कमाल की चीज़ है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1 घंटे में गणित का पेपर नहीं कर पाओगे। अधिकांश जो फेल होते हैं छात्र, वो गणित में ही हो जाते हैं, क्योंकि यदि कोई प्रश्न गलत हो गया, आपने 10 मिनट में एक लॉन्ग आंसर किया, ठीक है, लघुत्तरी 2 नंबर का प्रश्न आपने क्या किया, 2 नंबर का प्रश्न आपने 10 मिनट में किया और कहीं पर गलती हो गई छोटी सी, आप दोबारा उसे 10 मिनट में करोगे, समझ रहे हो ना? और है आपके पास 1 घंटा, उसमें 18 प्रश्न करने हैं, तो आप बताओ क्या होगा? तो इसलिए अभी से पढ़ते रहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, इतना तो आप कर सकते हैं। जब आपको पता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया, कंटेंट फंसता भी है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो अन्य लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।